हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हम एक्टिव पैसिव में 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स उसके आगे जो थोड़ा रूल बचा था आपका, उसको हम कहते कंप्लीट कराएँगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम उस रूल को यहाँ पर सीखेंगे। क्या होता है कि फ्रेंड्स जब तक हमें पूरा रूल नहीं समझ में आता है, तब तक हमें कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, हमें फ्रेंड्स वो डिफ़िकल्ट ही लगता है। तो आपको करना क्या है, रूल को सीखना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आप कहते हैं कि हमें एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं समझ में आता है, तो आप सीख जाएँगे। केवल आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जितने भी रूल लिखे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप बुक में देखेंगे तो इस टाइप से रूल उसमें लिखा नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स बुक में जो भी लिखा होता है, वो थोड़ा हमें कम समझ में आता है, इसलिए फ्रेंड्स हम सीख नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, इस वीडियो को देखना है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, रूल को हम पढ़कर यहाँ पर अपने तरीके से इसमें अपने तरीके से इसमें मतलब कैसे आप लोगों को समझ में आएगा, उस टाइप से यहाँ पर हम लिखे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें 10 रूल हैं, इसको अगर आप सीख जाएँगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक-एक रूल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई वाक्य इम्पेरेटिव है, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। इम्पेरेटिव मतलब वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनाते समय पहले लेट लिखते हैं, तब कर्म लिखकर बी लिखते हैं, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाय यू का प्रयोग किया भी जा सकता है, नहीं भी। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे ओपन द विंडो। ओपन द विंडो है इसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका इम्पेरेटिव सब्जेक्ट मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएँगे? तो यहाँ पर देखिए, अब जब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये इम्पेरेटिव है, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें लेट लगाना है। तो लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द विंडो तो द विंडो लिखेंगे, केवल विंडो आपको नहीं लिखना है, ये साथ में है तो साथ में आपको लिखना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद बी लिखते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बी लिखेंगे। उसके बाद इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब ये क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब वर्ब का यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएँगे। बस ये आपका पैसिव बन गया। लेट द विंडो बी ओपन्ड, इस टाइप से है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल क्या है यहाँ पर, इसमें कह रहा है यदि कोई वाक्य इम्परेटिव है और वाक्य नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले लेट लिखते हैं, तब कर्म लिखकर नॉट भी लिखते हैं, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया होगा सेंटेंस, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। तो डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तो ये इम्परेटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव भी है। तो इसमें क्या करते हैं, लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये द क्लास है, तो लेट द क्लास हो जाएगा। डू नॉट को क्या हो जाएगा, नॉट बी, तो यहाँ पर नॉट बी, क्योंकि इसमें केवल बी लिखते हैं, ये नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट बी हो जाएगा यहाँ पर डिस्टर्ब्ड। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसमें दिया गया है थर्ड रूल में, यदि किसी वाक्य में प्लीज शब्द आया है और वाक्य सकारात्मक है, तो पैसिव बनाते समय प्लीज का यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता है। मतलब कहीं पर अगर आपको प्लीज दिखता है, आपको पैसिव बनाना है, तो उसको आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लीज को चेंज कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता है। तत्पश्चात मतलब यू आर रिक्वेस्टेड लिखने के बाद हमें तुरंत टू लगाना है, तो टू लिखकर शेष वाक्य लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है प्लीज़ सिट डाउन, तो यहाँ पर प्लीज़ सिट डाउन, इसमें देखिए प्लीज़ आया है, तो प्लीज़ का यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, टू लिखना होता है। उसके बाद शेष यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसको लिख देना है, मतलब कि टू सिट डाउन। तो प्लीज़ सिट डाउन का पैसिव क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो को पॉज कर यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको एक बार आपको पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फोर्थ रूल क्या कहता है, इसको देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वाक्य में प्लीज शब्द आया है और वाक्य नकारात्मक है, मतलब कि सेंटेंस जो भी दिया गया वो निगेटिव है, तो पैसिव बनाते समय पहले प्लीज का यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता है, और यहाँ पर नॉट टू का सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर डू नॉट का नॉट टू हो जाता है, और यहाँ पर लिखे हैं
तब क्रिया आदि शेष वाक्य लिखते हैं। और यहाँ पर नोट में आपको क्या ध्यान देना है, नेवर का क्या हो जाता है, नेवर टू हो जाता है। नेवर मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लीज नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पर प्लीज आया है तो इसका तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। लेकिन यहाँ पर नेवर आया है तो यहाँ पर नेवर का क्या लिखते हैं, नेवर टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू टेल अ लाई, तो यहाँ पर इसको आपको लिख देना है। तो इतना समझ में आया, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल इस ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये जो भी रूल लिखा है ये इसमें कह क्या रहा है। तो इसमें देखिए, यदि किसी वाक्य में हैज टू या हैव टू शब्द आया है तो पैसिव बनाते समय कर्म को कर्ता के रूप में लिखते हैं। हैज टू या हैव टू का हैज टू बी, मतलब इसमें बी जुड़ जाता है अलग से, या हैव टू बी लिखते हैं। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखकर बाई लिखते हैं, कर्ता को कर्म बना लेते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो इसमें सेम वही प्रोसेस है जो इसके पहले हम आपको बताएं रूल, उसी टाइप से ये सेम है। इसमें ये थोड़ा डिफरेंस था लेकिन ये सेम टाइप से है। केवल इसमें क्या है कि यहाँ पर हैज़ टू ये थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं, तो यहाँ पर हैज़ टू है तो इसका हैज़ टू भी हो जाता है। और इसमें देखिए इसमें भी सब्जेक्ट होगा, ये देखिए इसमें सब्जेक्ट है। सेम क्वेश्चन इस मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम सेंटेंस है जो ये आपका दिया गया है। इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट में, तो द स्कूल हो जाएगा। देखिए आई के साथ हैव लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए द स्कूल है तो ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि इसके साथ हैव लगा है तो यहाँ पर भी हैव लगा दें, क्योंकि जो भी हैव लगा है ये इसके अकॉर्डिंग लगा है, तो यहाँ पर जो भी लगाएंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो द स्कूल हैज़ टू बी गॉन बाई मी हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया आपको, केवल यहाँ पर बी को ऐड करना है, और जो भी है जितना भी है यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पैसिव में लगाना ही होता है। 6 नंबर में देखते हैं, इसमें दिया गया है यदि किसी वाक्य में हैड टू शब्द आया हो तो पैसिव बनाते समय हैड टू भी हो जाता है। देखिए इसमें हैज़ टू हैव टू था तो उसमें बी ऐड कर दिए थे, और इसमें क्या है हैड टू है तो इसमें भी बी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा सी हैड टू टेक टी। अगर इस टाइप से दिया गया है तो इसमें लिखेंगे टी हैड टू बी टे। यहाँ पर देखिए जो टेक है इसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टेकन हो जाएगा बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर 6 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या दिया गया है। 7 रूल में देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि किसी वाक्य में इज टू, आर टू या एम टू शब्द आया हो तो पैसिव बनाते समय इन शब्दों का इज टू बी, आर टू बी या एम टू बी हो जाता है। मतलब इज टू है तो इज टू बी, आर टू है तो आर टू बी, एम टू है तो एम टू बी। मतलब जो इसके पहले आपने 5 और 6 रूल में सीखे हैं सेम वही इसमें भी दिया गया है। इसमें भी बी को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर दिया गया है ही इज टू राइट एन इज से, तो ये आपका एक्टिव है, हमें इसका पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर इसको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एन इज से इज टू बी, मतलब पैसिव बना रहे हैं तो बी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, और राइट का रिटन बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। 8 नंबर में है यदि किसी वाक्य में वाज टू या वर टू शब्द आया हो तो इन शब्दों को वाज टू बी या वर टू बी में चेंज किया जाता है। इसमें भी ये सेम है। देखिए अलग अलग इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक में ही लिख देते तो आपको लगता है इतना बड़ा रूल है इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं, और अलग अलग यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो यहाँ पर ये है, तो लिखेंगे सी वाज टू ईट एप्पल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल्स वाज टू बी ईटन बाई हर। क्या ये सही है, नहीं सही है। यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग वाज है, ये आपका एप्पल्स है तो ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर होगा। एप्पल होता तो वाज, एप्पल्स है इसलिए यहाँ पर वर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू बी ईटन बाई हर, ये यन है तो ईटन बाई हर ये हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसको करना है। देखिए यहाँ पर वाज टू है, जो आप पास्ट कंटिन्यूअस सीखते हैं उसमें क्या होता है, सी वाज ईट है तो ईटिंग एप्पल्स होता है, लेकिन ये डिफरेंस है, वाज टू लगा है इसमें, तो ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। वाज टू, इज टू, हैज टू, और यहाँ पर हैड टू, ये सब अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर में देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि किसी वाक्य में
कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। ये जो दिया गया है इसमें वुड आदि शब्द आया हो तो यहाँ पर कैन का कैन भी, मतलब जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सब में हमें बी को ऐड करना है। तो कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मे का मे भी, मस्ट का मस्ट भी हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी अलग से रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है, जो भी दिया होगा उसमें हम बी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यू शुड रीड द बुक, तो यहाँ पर द बुक हो जाएगा, शुड का शुड भी, रेड बाय यू, रीड, और इसमें थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होता है लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है, तो बी रेड बाय यू, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए 10 में देखते हैं क्या है। 10 में यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी वाक्य में, ये थोड़ा फ्रेंड्स स्पेशल है, इसको आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से आ जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको हमें किस रूप में कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वाक्य में दो कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, दो कर्म मतलब दो ऑब्जेक्ट आए हों तो पैसिव बनाते समय किसी भी कर्म को कर्ता बनाया जा सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। इसमें कह रहा है सी गेम मी अ पेन, देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें देखिए किसी एक को भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं, या तो हम मी का बनाएं या तो ए पेन का बनाएं यहाँ पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम दोनों का बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहले को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आई, पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। ये सब हम बताएं, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वाज कहाँ से आया है, इसका मतलब फ्रेंड्स आपने इसके पहले की 2 वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ा पता है या आप जानते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आई वाज गिवन, ये हो गया, आई वाज गिवन हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे अपेन बाई, सी का हर हो जाएगा। पहले वाले को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस टाइप से लिखेंगे, अगर दूसरे वाले को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अपेन वाज गिवन, यहाँ पर हमें टू को लिखना होता है, गिवन टू मी बाई हर। अगर आप यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे तो यहीं पर ये आपका मिस्टेक हो जाता है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स आपको इसी से यहाँ पर करना है, आपको मतलब दोनों सही है चाहे जिससे आप करिएगा, लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर टू लगाना भूल जाते हैं तो वहीं पर ये मिस्टेक हो जाता है और आपके यहाँ पर 2 नंबर कट जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये भी आपका सही है। तो वही इसमें जो आप पढ़ रहे थे रूल को, वही इसमें लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कर्ता बनाया जा सकता है परंतु कोशिश करना चाहिए कि पहले कर्म को ही कर्ता बनाया जाए, पहले कर्म को ही कर्ता बनाया जाए। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर रूल दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको जितने भी रूल इसमें दिए गए हैं 10 रूल आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आपको करना क्या है ये समझिए पहले। जितने भी रूल हैं फ्रेंड्स वीडियो को पॉज़ कर कर आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। उतने डिफ़िकल्ट रूल है नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस ना आने का रीज़न क्या होता है कि आप लोग रूल सही से सीखते नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो 1-2 बार आप रूल पढ़िए, खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर ये रूल कह क्या रहा है। जब आपको इस टाइप से एक्टिव दिया जाएगा, जब पैसिव बनाने के लिए कहेगा, तो जब आपको रूल यहाँ पर सीखे रहेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका पैसिव हमें कैसे बनाना है। तो ये सब समझ में आने लगता है। तो फ्रेंड्स आज की इस छोटी सी वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 10 रूल को सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसके आगे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी तो सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।